सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनी और उर्वी। कल हमने बात की थी जानू की। जानू पैरों में और जो हैंड्स में है वो होता था कुरपरा, यहाँ पे था। जानू के अंदर आप एक और आप ऐड कर लीजिए। अगर आप लेफ्ट पैर के पॉइंट्स को ट्रीट करेंगे तो स्प्लीन जो है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। स्प्लीन से जुड़ी जितनी बीमारियां हैं उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम राइट लेग के जानू बरम को ट्रीट करेंगे तो हम लीवर से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं। आज बात कर रहे हैं एनी की। एनी का परिमाप है हमारा आधा उंगल और उर्वी का है 1 उंगली। एनी का आधी उंगली, उर्वी का 1 उंगली। जो एनी है हमारा, जैसे हमारा हाथ में था 4 उंगली ऊपर, ऐसे ही हमारे नी जॉइंट से 4 उंगल ऊपर है एनी और 8 उंगली ऊपर है उर्वी। एनी से उर्वी 4 उंगली है। नी जॉइंट से 8 उंगल ऊपर उर्वी, 4 उंगल ऊपर एनी। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इसमें जांघ की जो सूजन है उसको काम करता है, जांघ एरिया में ऊपर वाले में। और साथ में जितने भी जोड़ों के दर्द है हमारे, टोटल कहीं का भी जोड़ का दर्द हो उसको भी ये मदद करता है। घुटने में, कूल्हे में दर्द हो उसको भी ये ठीक करता है। कई बार होता है कि हमारे को मांसपेशियों में अंदर दर्द हो रही है तो उसको भी बहुत ज़्यादा ये उसके अंदर भी फ़ायदा करता है। ये हमारी थकान को कम करता है। जब बचपन के अंदर हम अपने माता पिता को नीचे लिटाकर लताड़ते थे, उनकी मसाज करते थे पैरों के साथ, तो हम क्या करते थे, इसी एरिया के ऊपर ही हम चलते थे ना, पैरों के साथ हम चलते थे तो उनकी थकान कम हो जाती थी। एक पिंडलियों के ऊपर, एक ऊपर की साइड में। पिंडलियों में उनका कौन सा है, इंद्रबस्ती पॉइंट। यहाँ पे कौन से हैं 3 पॉइंट आगे, जानू, एनी और उर्वी। तो ये मरम पॉइंट तो हमारे को बचपन में ही सिखाए गए थे। तरीका कुछ और था, बताया कुछ और गया था। और आजकल न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, नीचे लिटा के 2 डंडे लगा के पकड़ के उसको पैरों से दबाते हैं ना, यही पॉइंट दबाते हैं। और उनको ये बात बताई नहीं जाती, न्यूरोथेरेपिस्ट को ये बात नहीं बताई जाती कि हम आपको मरम पॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देना सिखा रहे हैं पैरों के साथ या हाथों के साथ। उनको ये बात नहीं बताई जाती, मगर तब भी उनको सिखाया यही जाता है डायरेक्टली। अगर हम डायरेक्टली सिखाएंगे तो उनकी न्यूरोथेरेपी की वैल्यू कम हो जाएगी। वो अपने नए पॉइंट एक निकाल करके, हमने ये नए पॉइंट निकाले हैं तो हम आपको एक नई थेरेपी सिखा रहे हैं ये मरम पॉइंट ही। तो आप इसके साथ साथ न्यूरोथेरेपी भी फ्री में सीखे आप, मगर अब आप सीखें टेक्निकली। अब आपको पता है कि आपने किस मरम पॉइंट को दबाना है। अब एनी और उर्वी से दोनों के एक ही फ़ायदा है। हम जो दंड बैठक लगाते हैं उससे क्या होता है, ये हमारे एनी उर्वी दोनों पॉइंट दब गए। एनी उर्वी और इंद्रबस्ती भी उससे पॉइंट हमारा दब गया। पूरा हम बैठेंगे नीचे तो वो भी हमारा पॉइंट उत्तेजित हो जाता है।
इसीलिए बचपन में हमें डांट बैठक लगवाई जाती थी, स्कूलों में भी लगवाई जाती थी। और हमारे को याद है कि हम ऐसे हाथ खोल कर जोर जोर से ऐसे हाथ हिला के हाथ ऊपर मारते थे, ताली बजाते थे सर के ऊपर करके। ये भी 10, 12, 15 बार से ज़्यादा नहीं कराते थे हमारे को, सभी एक्सरसाइजेस। उससे भी हमारे हाथों के सभी पॉइंट दब जाते थे। तो ये तो हमें सभी बातें सिखाई गई हैं, मगर हमें वो टेक्निकली नहीं सिखाई गई। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने सभी स्कूलों के अंदर जाकर बच्चों को ये बातें बताएं। उनसे उनको भी लाभ मिलेगा, अपने पेरेंट्स का भी वो इलाज कर पाएंगे घर पे। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, हाथों के पॉइंट दबाने हैं और सबको नॉलेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और आपने देखा होगा हमारे महाभारत के अंदर आता है कि भीम ने दुर्योधन को जब उसके ऊपर अटैक किया था तो जांघ के ऊपर किया था, उर्वी पॉइंट पे। उससे ज़्यादा रक्त बह गया, रक्त ज़्यादा बहने से उनको बहुत हानि हुई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़्यादा आघात करने से, ज़्यादा प्रेशर देने से नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए इनको 15 से 20 बार ही करना है। सभी पॉइंट्स को दिन में 2 या 3 बार 0.8 सेकंड के अंतराल पर ही दबाना है। इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, सामने टाइमर लगा के ये कितनी देर में दबता है ये पॉइंट। अब अगली वीडियो के अंदर हमारे 2 पॉइंट और रह गए, रोहिताक्षमरम और विटप मरम। रोहिताक्ष और विटप, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।